नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। हवन, पूजन, कन्या भोज व भंडारे के साथ हुआ नवरात्र महोत्सव का समापन। सामाजिक कार्यकर्ता ने जिला पंचायत सीईओ पर गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का लगाया आरोप। इस बार भी दशहरा पर्व का प्रतीकात्मक रूप से जिले में मनाया जाएगा और रीवा कलेक्टर ने शहरवासियों को नवरात्र व दशहरा पर्व की दी शुभकामनाएं। खबरें विस्तार से। हवन, पूजन, कन्या भोज व भंडारे के साथ किया गया नवरात्र महोत्सव का समापन। आज नवरात्र पर्व का 9वां दिन होने के चलते शहर व कस्बों में रखी गई प्रतिमाओं के पांडालों में हवन, पूजन, कन्या भोज व भंडारे का कार्यक्रम आयोजित करते हुए माता रानी के भक्तों ने आहुतियां दी। साथ ही महाआरती करते हुए विश्व शांति की कामना की। इसके साथ साथ घर व देवी मंदिरों में लोगों ने पूजन आदि करते हुए माता रानी की पूजा विधि विधान से करते हुए भंडारे व कन्या पूजन करने के बाद अपने उपवास का समापन किया और सुख समृद्धि की कामना करते नजर आए। वहीं कुछ पांडालों में कन्या भोज भंडारा करने के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन करते देखे गए। आज समापन होने के चलते चारों ओर माता के जयकारे से पूरा शहर व जिला गुंजायमान रहा। आपको दिखाते हैं सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के कैमरे से शहर के विभिन्न स्थानों के देवी पांडालों के नवरात्र पर्व समापन की झलकियां। ओम गोमाता स्वाहा, ओम पिता स्वाहा, ओम रत्नप्रिया स्वाहा, ओम सर्वविद्या स्वाहा। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल बानखेड़े पर आरोप लगाया है कि गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार किए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम पंचायतों में गौशाले का निर्माण कराने हेतु राशि स्वीकृत की गई थी, जिसका निर्माण कार्य का जिम्मा ग्राम पंचायत इकाई को सौंपा गया था। लेकिन जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल बानखेड़े द्वारा ये कार्य रीवा जिले के बाहर के लोगों को फर्जी तरीके से एनजीओ तैयार करवाकर अपने आदमियों को दिया गया, जिसमें दिल्ली, बिहार, छतरपुर के मास्टरमाइंड शामिल हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला द्वारा सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल बानखेड़े पर 7 से 8 करोड़ रुपए का गौशाले के नाम पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाते हुए जांच कराए जाने की मांग की है। इसके अलावा चेक आदि भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ये जानकारी बीके माला द्वारा पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई। आरोपों को विस्तार से जानने हेतु सुनिए बीके माला की पत्रकार वार्ता। खेड़े जी के द्वारा करोड़ों रुपए के व्यापक भ्रष्टाचार किए जाने व भ्रष्टाचार कराए जाने के गंभीर आरोप हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं। कारण ये है कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कई गौशाला बननी थी, जनपदवार में, ग्राम पंचायतों में, जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्वीकृत थी। गौशाला बनाए जाने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत को इकाइयों का चयन किया गया था कि ग्राम पंचायत की इकाइयाँ ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से ग्राम पंचायतों की गौशाला का निर्माण किया जाएगा। परंतु रीवा जिले में गौशाला के निर्माण को लेकर एक मसौदा कार्य योजना मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ जिला पंचायत रीवा स्वप्निल बानखेड़े जी की टीम, जो छतरपुर में जब वो अनुविभागीय अधिकारी के पद में थे तो वहाँ भी उनकी एक टीम थी, जिसमें 2 रीवा में गौशाला के निर्माण पर एक फर्जी एनजीओ के नाम पर, फर्जी फर्म के नाम पर कार्य योजना तैयार की गई और कार्य योजना तैयार करने के बाद एक दिल्ली के मास्टरमाइंड भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को लाया गया और एक छतरपुर के व्यक्ति को लाया गया। जो दिल्ली और छतरपुर की टीम पूरे रीवा का संचालन कर रही थी। फर्जी गौशाला बनाने के नाम पर एक वहाँ की टीम तैयार की गई। समूचे मध्य प्रदेश के कोने कोने से बेरोजगारों की टीम बनाई गई, जो फर्मों की टीम बनाई गई और उनको रीवा में एनजीओ के माध्यम से गौशाला निर्माण के लिए लाया गया। हमारे पास वही मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जो गौशाला का निर्माण चल रहा था, तो वो कोई ग्राम पंचायत की इकाई काम नहीं कर रही थी,
बल्कि स्वप्निल वानखेड़े के संरक्षण में, वरद हस्त में एक टीम काम कर रही थी, जिसका नेतृत्व दिल्ली के एक मास्टरमाइंड श्री राजाराम कुशवाहा, जो छतरपुर के निवासी हैं, वो हैं। आभास भारद्वाज जो सुबह स्थान जिनका दिल्ली है और बिहार से संबंधित है। यह दोनों लोगों ने एक टीम तैयार की और टीम तैयार करने के बाद हमारे रीवा जिले में गौशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। और निर्माण प्रारंभ करने के बाद उन्होंने एक टीम बनाई, जिसमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, सतना, सीधी के बेरोजगार युवाओं को लाया गया और फर्मों को लाया गया और ये कहा गया कि आप एक एनजीओ के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा यह एक बड़ा काम दिया गया है, यह काम आपको करना है। बड़ी गजब की बात है कि ग्राम पंचायत रीवा जिले में ग्राम पंचायतों का निर्माण कार्य गौशाला का किया जाना है, परंतु भुगतान छतरपुर की एजेंसी को किया जा रहा है। ये छतरपुर के बिल हैं, ये टीएस के जो टीएस हुए हैं उसके बिल ये फर्मों को हो रहा। छतरपुर की ईंटा, बालू, गिट्टी की सप्लाई रीवा जिले से होनी थी, ग्राम पंचायतों के माध्यम से होनी थी, पर छतरपुर से हो रही है। छतरपुर की एजेंसी लगातार काम कर रही है और कुशवाहा जी लगातार, राजाराम कुशवाहा लगातार छतरपुर की टीम कर रहे हैं और उनका लगातार काम 5% का होता है, भुगतान 25% होता है, जिसका स्वप्निल वानखेड़े के दूरभाष, स्वप्निल वानखेड़े के और राजाराम भारद्वाज के साथ मीटिंग के हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास यहाँ तक ऑडियो है, जिस ऑडियो में जब शिकायत की गई स्वप्निल वानखेड़े जी से, तो स्वप्निल वानखेड़े जी ने तुरंत शिकायत की जानकारी संबंधित व्यक्ति को दी। संबंधित व्यक्तियों जो वहाँ निर्माण एजेंसी काम कर रहे थे, तो उन एजेंसियों को तत्काल उन्होंने कहा कि रीवा जिले के ऑटो विधायक हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऐसी असंसदीय शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, जिसकी पराकाष्ठा है। जो मीडिया के सामने हम कह रहे हैं पर उन शब्दों का उल्लेख नहीं कर सकते, ऐसा शब्द हमारी गरिमा के विपरीत है। और उन्होंने हमारे ऑटो विधायकों में से, हमारे सम्मानित विधायकों में से एक हमारे सम्मानित मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, उनकी गरिमा को तार तार करने का काम इन दलालों ने किया है, जो भ्रष्टाचारियों ने किया है। और ये पूरे प्रकरण पर जिला पंचायत के सीईओ की भूमिका संदिग्ध है। कैसे भुगतान हो रहा, ग्राम पंचायत के प्रधान कैसे उन बिलों का भुगतान कर रहे हैं, साथ में उपयंत्री, जिन ग्राम पंचायतों में टीएस हुआ नहीं है, जिन ग्राम पंचायतों में भूमि पूजन हुआ नहीं है, तकनीकी अधिकारियों ने उनका प्रतिवेदन नहीं दिया है, वहाँ पर प्राक्कलन के अनुसार रिपोर्ट नहीं दिया है, आपने निर्माण कैसे प्रारंभ कर दिया और ग्राम पंचायत के सरपंच उन बिलों का भुगतान कैसे कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि एजेंसी कोई दूसरी, निर्माण कोई तीसरा, रहने वाले चौथा कोई दूसरा, दिल्ली के आदमी, बिहार के आदमी, छतरपुर के, टीकमगढ़ के। हमारे पास वो शपथ पत्र है जिन्होंने काम किया है फील्ड पर। ये हमारे पास हमने सर्वे किया समूचे रीवा जिला में 6 महीना पहले से हमने सर्वे टीम अपनी लगा दी और सर्वे टीम में जब हमें पता चला कि वास्तव में इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम तहकीकात शुरू कर दिए। हमको जब पता चला मौके स्थल पर तो ये जो निर्माण एजेंसियां थी ये कोई ग्राम पंचायत की निर्माण एजेंसियां नहीं थी, ना रीवा जिले की कोई फर्में थी, ये बाहर के रहने वाले हैं, जो छतरपुर के हैं, दतिया के हैं, ग्वालियर के हैं, सीधी के हैं। तो हमने इनसे संपर्क किया और हमने शपथ पत्र लिया। हमारे बगल में ये बंधु बैठे हैं और कई लोग हैं, कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं और ये एफिडेविट हमने शपथ पत्र लिया है और इस नोटिस शपथ तस्दीक कराया है। ये शपथ पत्र के माध्यम से यह प्रमाणित होता है कि ये लोग काम कर रहे थे। साथ में हमारे पास चेक हैं, वो चेक हैं जिसको भारद्वाज जी ने, कुशवाहा जी ने ये दिया है। ये हमारे पास चेक हैं, ये हमारे पास। इस बार भी दशहरा पर्व प्रतीकात्मक रूप से ही मनाया जाएगा। किला परिसर में ही होगा रावण के पुतले का दहन। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष भी जिले में विजयदशमी का पर्व प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा नगर विजयदशमी समिति को इस वर्ष का पर्व भी किला परिसर में आयोजित करने को कहा गया है। जिला प्रशासन द्वारा उक्त कार्यक्रम में 300 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति दी है। वहीं परिहार मूर्तिकार द्वारा रावण का पुतला तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा विजयादशमी उत्सव समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा दशहरा पर्व मनाए जाने की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 15 अक्टूबर शुक्रवार को किला परिसर में सर्वप्रथम गद्दी पूजन का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात राम जी की झांकी निकालने के बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार रात्रि 10 बजे के पूर्व रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा।
किला प्रांगण में कोविड प्रोटोकॉल के साथ ये कार्यक्रम पूर्ण होगा। गाइडलाइन को लेकर एडिशनल कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से बात की गई। कल दशहरा कार्यक्रम में किस तरह की व्यवस्था की गई है शासन प्रशासन द्वारा, कहाँ पर आयोजित होता है? देखिए, अभी आप सभी को विदित है कि कोरोना पूरी तरह से संक्रमण समाप्त नहीं हुआ और इसलिए शासन ने पूरी तरह से फ्री करने के निर्देश तो नहीं दिए हैं, लेकिन एक सीमित संख्या में कार्यक्रम आयोजन की सहमति और स्वीकृति शासन के द्वारा दी गई है। उसी के अनुक्रम में यहाँ भी रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। किला स्तर पर रावण दहन का आयोजन पिछले कोरोना काल में भी हुआ है, वहीं पर ये किया जाएगा। चल समारोह वगैरह की अनुमति नहीं है, चल समारोह आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। सामान्य रूप से कार्यक्रम संपादित करके कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इसका आयोजन किया जाएगा। समय कभी लिमिट किया गया कितने बजे तक? जी हाँ, जो जैसे सुप्रीम कोर्ट के अन्य कार्यों और उसके लिए निर्देश है, तो शाम के समय पे अलग अलग जगहों का अलग अलग तरह का परंपरा रहती है, कहीं 7 बजे कहीं 8 बजे का। हम लोगों का भी ये प्रयास है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों और बाकी चीज़ों के लिए अनुमति नहीं है, तो उन मानकों के अनुरूप यहाँ पर रीवा में सभी कार्यक्रम उसी के अनुरूप आयोजित किए जाएंगे। तो भीड़ को रोकने के लिए क्या प्रयास किए? भीड़ एक्चुअली मुख्य रूप से जो सार्वजनिक कार्यक्रम होता था, ये सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक तौर पर, और हम लोगों ने उनसे खुद लिस्ट और नाम लिए हैं कि कौन लोग वहाँ पर रहेंगे। तो एक सीमित संख्या में और निर्धारित उसके अनुरूप की हमारी परंपरा भी बनी रहे और कार्यक्रम भी आयोजित हो जाए। सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, एक जो समिति है उसके माध्यम से प्रतीकात्मक आयोजन करना है। रीवा कलेक्टर ने जिलावासियों को नवरात्र व दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए दुर्गा प्रतिमाओं को निश्चित स्थान में विसर्जित करने व सुरक्षित और सावधानी के साथ पर्व मनाने की अपील की है। दशहरा व नवरात्रि पर्व को मद्देनजर रखते हुए रीवा कलेक्टर इलाइया राजा टी ने जिलावासियों को पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही मूर्ति विसर्जन करने वालों से अपील की है कि निश्चित व चिन्हित स्थानों पर ही मूर्ति का विसर्जन सावधानी व सुरक्षा के साथ करें। आप खुद सुनिए रीवा कलेक्टर को। सबसे पहले रीवा के सभी नागरिकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं दशहरे के पावन पर्व पर। ये नवरात्रि का पावन पर्व है, मतलब सभी लोग अपना धार्मिक चीज़ों का अनुसरण कर रहे होंगे। कल से हमारी विसर्जन शुरू होगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी हम लोग राजस्व और पुलिस और हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतें हैं, शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर निगम के माध्यम से विसर्जन के लिए पर्याप्त सुविधाएं दिए हुए हैं। और हम लोग एक वार्निंग बोर्ड भी लगे हुए हैं। आप सबसे अपील है कोविड-19 को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एक बहुत कम संख्या में विसर्जन स्थल में पहुँचे और बिल्कुल बच्चे को लेकर विसर्जन स्थल पे ना पहुँचे। हम लोग बहुत सुरक्षित माहौल में ही इस विसर्जन करने के लिए हम लोग कोशिश करें। उसके अलावा प्रशासन की ओर से सख्त पुख्त इंतजाम किया हुआ है, बट आप सभी से अनुरोध है प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए, हमारे कर्मचारी के साथ सहयोग करते हुए एक सुरक्षित रूप से इस त्यौहार को मनाने में मदद करें। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। नवरात्र पर्व का 9वां दिन होने के चलते आज से शुरू होगा प्रतिमाओं के विसर्जन का कार्यक्रम। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए चिन्हित घाटों में पुलिस कर्मचारी।
जैसा कि सर्वविदित है, आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है। आज से रीवा के घाटों में प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू किया जाएगा, जिसको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा घाटों को चिन्हित कर लाइटिंग आदि की व्यवस्था की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन द्वारा कंट्रोल रूम में पुलिस जवानों को बुलाकर उनके कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के संबंध में बताते हुए रीवा के चिन्हित घाटों में ग्रामीण व शहरी इलाकों में तैनाती की गई है। ये पुलिसकर्मी लगातार 3 दिनों तक घाटों पर शिफ्ट बाई शिफ्ट तैनात रहेंगे। वहीं पुल के ऊपर से जो शहरवासी पूजन सामग्री आदि फेंकते हैं, जिससे पानी प्रदूषित होता है, जिसके लिए भी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस संबंध में एडिशनल एसपी से बात की गई। आज से जो शाम से विसर्जन होना प्रारंभ होगा, जो कल ज़्यादातर रहेगा और परसों के दिन भी थोड़ा बहुत रहेगा, उसके लिए फोर्स को ब्रीफ किया गया था हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा। और फोर्स को ब्रीफ करके जैसे बाबा घाट, बिछिया घाट, ईदगाह घाट, पुष्पराज घाट, लक्ष्मण बाग घाट, महत्वपूर्ण घाटों पर व्यवस्था लगाई गई है। साथ ही जो पुल से लोग पूजन सामग्री फेंक देते थे नदी में और नदी का पानी गंदा करते थे, उसके लिए भी सभी पुलों में, चाहे वो छोटी पुल हो, बड़ी पुल हो, बिछिया पुल हो, निपनिया पुल हो, सारे पुलों पर व्यवस्था लगाई गई है। साथ ही कटवरिया बिछिया नदी के पास में भी एक व्यवस्था लगाई गई है और वहाँ व्यवस्था केवल दिन के में रहेगी। वहाँ विसर्जन करने वाले लोगों से पुलिस की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से अपील है कि अंधेरे के बाद वहाँ विसर्जन ना करें, क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है। उसके बाद अंधेरा होने से पहले विसर्जन स्थल वहाँ छोड़ दें और उसके बाद विसर्जन इन घाटों में करें जहाँ पर व्यवस्था लगी है, रोशनी की व्यवस्था है। ये जो विसर्जन है आज, जैसे अभी आज 9वीं का दिन है, अभी हवन, कन्या भोजन और उसके बाद मूर्तियों को विसर्जन के लिए कुछ लोग लेके जाते हैं, तो आज ये शाम तक वहाँ रहेंगे। अगर मूर्ति विसर्जन के लिए जाती रहेंगी तो तब तक ये वहाँ रुकेंगे। इसके बाद कल सुबह से पुनः 7 बजे से सारे घाटों की व्यवस्था अधिकारी लग जाएंगे और वो व्यवस्था पूरी रात के लिए रहेगी, जब तक कि मूर्तियाँ वहाँ विसर्जन के लिए आती रहेंगी। और परसों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था है कि अगर कुछ बची मूर्तियाँ हैं जो लोग परसों विसर्जित करेंगे दशहरे के बाद, उनके लिए भी वहाँ व्यवस्था रहेगी। पशु क्रूरता पर लगाम लगाने जिला प्रशासन व गौरक्षक नाकाम रहे। गौवंश के मुंह पर बांध दिया गया तार, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं बेजुबान। रीवा जिले में लगातार पशु क्रूरता के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। वहीं गौरक्षक व पुलिस प्रशासन आरोपियों पर लगाम लगाने व पशुओं की सुरक्षा व्यवस्था में नाकाम साबित हो रहा है। अभी पिछले माह सिरमौर के रहवा घाटी में सैकड़ों की संख्या में गौवंश ढकेल दिए गए थे। वहीं एक नया ताज़ा मामला गढ़ थाना के रिमारी गांव का प्रकाश में आया है, जहां आवारा पशुओं को फसल नष्ट करने पर उनके मुंह पर तार बांध दिया गया। क्रूरता का ये मामला एक नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में सामने आया है। इस मामले में ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस बल द्वारा मुंह में तार बांधे हुए गौवंशों को ढूंढकर तार खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अज्ञात आरोपियों को पुलिस ढूंढने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में रीवा 24 ने एडिशनल एसपी से बात की। गढ़ थाना क्षेत्र से करीब 4-5 किलोमीटर दूरी पे रिमारी गांव है। वहाँ से कुछ लोगों ने आके थाने में खबर की थी कि कुछ जानवरों को मुंह पे मास्क लगा दिया गया और वो इस तरह से घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। पुलिस फिर मौके पे गई, देखा तो 8 के आसपास जानवर हैं जिनके मास्क लगा दिए गए, जो चढ़ ना पाए। और मौके पे ग्रामीण वगैरह कोई सहयोग नहीं कर रहे, पुलिस लगी हुई लगातार, जानवर इधर उधर हो रहे हैं। पुलिस थाना प्रभारी, टीआई, सारे के सारे लोग वहीं हैं और जल्द ही अभी आवश्यक कार्रवाई कर दी जाएगी। साथ ही जिसने किसी ने भी इस तरह कृत किया उसके विरुद्ध पशु क्रूरता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया जाएगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बकरी चोरों और चरवाहों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, 3 लोग घायल, आरोपियों पर मामला पंजीबद्ध कर ढूंढने का किया जा रहा प्रयास। रीवा के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कछार के जंगल में 3 चरवाहे अपनी बकरियों को लेकर गए थे। बकरियां चर रही थी। इसी बीच वहां बकरी चोर पहुंच गए और कुछ बकरी लेकर चले गए। इसके अलावा जो भी बकरी चोरी करने का प्रयास कर रहे थे, तभी चरवाहों पर चोरों की नज़र पड़ी। चरवाहों ने विरोध किया तो दोनों के बीच मारपीट होने लगी। तभी चोरों के साथ अन्य साथी भी आ गए और चरवाहों और बकरी चोरों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया। इसी बीच एक चरवाहे ने एक चोर पर कुल्हाड़ी से हमला करते हुए ग्रामीणों को गुहार लगाई। तभी चोर वहां से कुछ बकरियों को लेकर 9-2-11 हो गए, जबकि एक आरोपी के शरीर में कुल्हाड़ी भी फंसी हुई थी। उसी अवस्था में वहां से चोर भाग निकले। घटना की शिकायत संबंधित थाने में की गई है। पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं कुछ बकरियां जंगल से बरामद कर ली गई हैं। घायलों का उपचार जारी है। इस संबंध में एडिशनल एसपी से बात की गई। हाँ, ये बड़ा कछार का जंगल है। कल 3 लोग 50 के आसपास बकरियों को लेकर जंगल में चरा रहे थे। करीब 3 बजे के आसपास दोपहर बाद जब वो जंगल में चरा रहे थे, कुछ लोग आए, करीब 3-4 लोग आए हैं और आके वो उनसे बकरी छीनने का प्रयास किया है। तो उन्होंने बचाव किया अपना और साथ में हमला भी किया सामने वाले के ऊपर। इसके बाद 2-3 लोग और आ गए बाद में, तो इनके साथ ही मारपीट की उन लोगों ने और साथ में इन लोगों ने भी पलट के आरोपियों के साथ मारपीट की है, जिसमें से 3 को चोटें लगी हैं। इसमें एक को ज़्यादा चोट लगी है, दूसरे को भी चोट लगी, तीसरे के हाथ में फ्रैक्चर है। पलट के जो फरियादी पक्ष द्वारा कुल्हाड़ी से हमला किया गया था आरोपी के ऊपर, ऐसा बताया फरियादी ने, तो उसके कंधे पे कुल्हाड़ी फंसी ही रह गई और वो भागे हैं। फिर वहाँ से पुलिस की तरफ से 394 का मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया, विवेचना में ले लिया अज्ञात लोगों के विरुद्ध। साथ ही एसडीपी थाना प्रभारी लगातार आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। जो बकरियां थी 50, उसमें से 30 बकरियां मिल चुकी हैं अभी जंगल में और बकरियों की तलाश भी गांव वालों के साथ मिलकर की जा रही है। आरोपी की पतासाजी की जा रही है। सर, घायलों का कहना है कि वो 2 दिन पहले व्यापारी बन के आए थे और बकरी खरीदने के लिए, उसको पहचानते भी हैं। अगर इस तरह के कोई तथ्य हैं, अगर वो पहचानते होंगे तो और आसान हो जाएगा पुलिस के लिए उनकी पकड़ दकड़ करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। नवरात्रि पर्व को मद्देनजर रखते हुए हिंदू उत्सव समिति द्वारा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम सहित शहर के पंडालों में गरबा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शारदीय नवरात्र पर्व को दृष्टिगत रखते हुए शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हिंदू उत्सव समिति द्वारा गरबा महोत्सव का 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। वहीं शहर के कुछ देवी पांडालों में भी पिछले 9 दिनों से गरबा, डांडिया, माता गीत, माता जागरण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रतिभागियों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। आप खुद देखिए सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के कैमरे से कैद नज़ारों को। इन कार्यक्रमों के संबंध में संबंधितों से बात भी की गई। गरबा उत्सव में हम सब महिलाओं ने भाग लिया। हमें बहुत आनंद आया। हमने 1 हफ्ते ही अभ्यास किया, लेकिन फिर भी हमारे मन की खुशी माता रानी की शक्ति ने हमें इतनी ताकत दी कि हम व्रत रहते हुए भी अपना ये परफॉर्म कर पाए, अपने बच्चों को प्रिपेयर कर पाए और उस स्टेज में पहुंचाए। हमें बहुत मज़ा आया। हम सब गरबा डांडिया आप लोगों का ये पहला साल है? हमारा ये पहला साल है। यहाँ पर हमारे ग्रुप में ऐसी महिलाएं भी हैं जो 25 साल के बाद आज पहली बार स्टेज में चढ़ी होंगी, तो हमारे लिए ये एक अपूर्व अनुभव है। क्या नाम है आप लोग? जय माता दी।
कार्यक्रम आयोजित किया गया है आज? यहाँ पर जब 9 दुर्गा जी रखी हुई है तो 9 दिन हम यहाँ गरबा डांडिया करते हैं केसरी क्लब में और हमें बहुत अच्छा लगता है। ये ड्रेस हाँ, यहाँ पे हर रोज एक नई ड्रेस कोड दी जाती है, जैसे कि आज आप देख रहे हैं आज सबको हरा पहनने के लिए बोला गया है और ऐसे ही हर दिन हर कलर का ड्रेस रहता है और माता जी की आरती होती है और गरबा भी हम करते हैं और यहाँ पर हमें प्रसाद भी मिलता है। पहली बार आप आई हैं, क्या अनुभव रहा है आपका? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट डे हमने परफॉर्मेंस किया स्टेज में और गरबा में, है ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट हुआ। हम अपने बच्चों के साथ यहाँ आए हैं, हमारे बच्चों ने भी एंजॉय किया है और हमारे साथी अपने साथ भी सब लोग फर्स्ट डे एंजॉय किए हैं। हमारे सर जो हमारे गाइड हैं, हमारे मेन सर हैं जफर सर, उन्होंने हम लोगों को बस एक हफ्ते में इतना अच्छा ट्रेन किया है कि जिससे हम लोग क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा आरती मिश्रा नाम है और मेरे सर हैं जो जफर सर जी। जय माता दी। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। हवन, पूजन, कन्या भोज व भंडारे के साथ हुआ नवरात्र महोत्सव का समापन। सामाजिक कार्यकर्ता ने जिला पंचायत सीईओ पर गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार करने का लगाया आरोप। इस बार भी दशहरे पर्व का प्रतीकात्मक रूप से किले में मनाया जाएगा और रीवा कलेक्टर ने शहरवासियों को नवरात्र पर्व की बधाई दी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।